भैया राम राम, नमस्कार। नाज़रीन, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात तेलंगाना। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जाएंगे। रियासती वजीर KTR के हाथों जियागुड़ा में 850 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह। जराइम में मुलविस नेपाली टोली का पर्दाफाश। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से नकद रकम और सोने के जेवरात जब्त। टोली के मजीद अरकान की तलाश जारी। रचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत का बयान। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 582 नए मामले दर्ज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 अमवात। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 174 मामले सामने। हैदराबाद के इलाके जियागुड़ा में रियासती वजीर KTR के हाथों डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में आया। रियासती हुकूमत की जानिब से जियागुड़ा के डिग्निटी हाउसिंग कॉलोनी में 840 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए हैं। रियासती वजीर KTR के हाथों इस कॉलोनी में कायम किए गए बस्ती दवाखाने का भी इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा GHMC मेयर, मजलिस, BJP के अरकान असेंबली और दीगर भी मौजूद थे। KTR ने कहा कि मरहलावार तौर पर हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जाएंगे। తర్వాత 75 ఏళ్లలో ఇల్లు నేనే కట్టిస్తా, పెళ్లి నేనే చేస్తా అంటున్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రి భారతదేశంలో ఒక KCR గారు మాత్రమే అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. భారతదేశ చరిత్రలో 75 ఏళ్లలో ఎన్నడూ చూడని విధంగా కని విని ఎరగని పద్ధతుల్లో ఒక బలహీన వర్గాల ఆత్మ గౌరవ సముదాయము అంటే అది ఆత్మ గౌరవానికి ప్రతీకగా ఉండాలనే ఆలోచనతో ఈరోజు 2 బెడ్రూమ్లు, ఒక హాలు, ఒక కిచెను, 2 టాయిలెట్లతో 560 స్క్వేర్ ఫీట్లతో ఇంటికి చుట్టపోళ్ళు వచ్చిన బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళని కూడా కడుపులో పెట్టుకుని చూసే విధంగా చక్కటి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టించిన ఘనత కూడా మన నాయకుడు, మన ముఖ్యమంత్రి KCR గారికే దక్కుతుందనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఇది అవుతుందా అన్నారు, చెడతారా వీళ్ళన్నారు, మాటలే చెప్తున్నారన్నారు. కానీ ఈరోజు మీరు చూస్తూ ఉంటే నగరం మొత్తంలో హైదరాబాద్లో 1,00,000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. దఫాలుగా మరి ఇదే పద్ధతిలో జియాగూడలో ఈరోజు కట్టెల మండిలో గోడెకి ఖబర్లో ఒక్కరోజే 1152 ఇండ్లు పేదవారికి అందజేస్తూ ఉన్నాం. వాటితో పాటు మిగతా ఇండ్లు కూడా ఇదే పద్ధతుల్లో దశల వారీగా నగరంలోని నిరుపేదలకు, ఇల్లు లేని వాళ్లకు అప్పచెప్పడం జరుగుతుంది. ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఒకసారి మనం లెక్క తీస్తే 85 నుంచి 2020 సంవత్సరం ఇది అంటే దగ్గర 35 ఏళ్ళు. ఈ 35 ఏళ్ళు ప్రభుత్వాలు ఇచ్చినము అని చెప్పిన ఇండ్ల లెక్క తీస్తే 40 లక్షల పైన ఉన్నాయి. మరి 40 లక్షల ఇండ్లు ప్రభుత్వాలు ఇస్తే, అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకున్న ప్రభుత్వాలు ఇస్తే, తెలంగాణ రాకముందు వరకే 35 లక్షలు పంచిపెడితే అసలు ఇల్లు లేని పేదోడు ఉండొద్దు మరి లెక్కకైతే. కానీ వాళ్ళ ప్రభుత్వాల హయాంలో కట్టిందే 70 ఇండ్లు. మళ్ళీ అందులో చాలా మంది నాయకులు కట్టినమని చూపెట్టి వాళ్ళే పైసలన్నీ లోపలేసుకొని కట్టని ఇండ్లను కూడా కట్టినట్టు చూపెట్టి ఆనాడు ఎన్నో రకాల కుంభకోణాలు, ఎన్నో రకాల దారుణ. यकीनन हमारे ऑनरेबल CM साहब ने आज नहीं तेलंगाना मूवमेंट में एक बात कही थी कि तेलंगाना के अंदर जितने स्लम एरिया है वहां पर डबल बेडरूम बनाया जाएगा। लोग जब इस बात पर यकीन नहीं किए, मगर आज हमारे ऑनरेबल CM साहब ने इसको अमली जामा पहनाकर ये बात बता दिया कि तेलंगाना का हर आदमी खुशहाल जिंदगी गुजारेगा और अच्छी जिंदगी गुजारेगा। और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर KT रामाराव साहब एक नौजवान कायद है जिन्होंने तेलंगाना के अंदर जिस तेजी से हर शोबे हयात में तरक्की की तरफ तवज्जो दी है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। इस जो है जियागुड़ा में जो डबल बेडरूम मकानात बनाए गए, यकीनन ये देखकर मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं पर भी ऐसे मकानात नहीं बने। हमारे CM साहब ने तेलंगाना मूवमेंट के बाद भी इस तेलंगाना को जिस तरह तरक्की दिलाया है उसकी मिसाल भी हिंदुस्तान में नहीं मिलती। आज जियागुड़ा के मैं तमाम भाइयों को जो इस एरिया में रहते थे, सलम एरिया में रहते थे, बड़ी तकलीफ में रहते थे, उनके लिए हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने डबल बेडरूम बनाने की जो कोशिश की उसको अमली जामा पहनाने के लिए हमारे नौजवान कायद KT रामाराव साहब ने अमल आवरी से इसे आज हमारे यहाँ के जियागुड़ा के उन लोगों ने जो सलम एरिया में रहते थे आज उनके लिए डबल बेडरूम बनाए गए, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन हमारे ऑनरेबल CM साहब का
जो टारगेट है उसे पूरा किया जाएगा। और सारे हैदराबाद में जहां जहां पर स्लम एरिया है वहां पर लोगों से यही गुजारिश की जा रही है, आप गवर्नमेंट को हवाले कीजिए, वहां पर डबल बेडरूम बनाकर दिया जाएगा। डबल बेडरूम ये आसान काम नहीं है, ये बहुत अहम काम है। सीएम साहब ने उसे अमली जामा पहनाया, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ये डबल बेडरूम जो बनाए गए, ये मकानात की कीमत हुकूमत की तरफ से जो खर्चा आ रहा है ये तकरीबन 9 लाख रुपए आ रहा है, पर मार्केट में देखा जाए तो बाज ऐसे एरिए जहां पर 50-50 लाख में भी ये डबल बेडरूम नहीं मिल सकते। इसलिए मैं ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ के जो लोगों को डबल बेडरूम मिल रहे हैं उन्हें भी दिल से मुबारकबाद देता हूं। और जो माँ बाकी लोग हैं, जिन लोगों के मकानात पर ये डबल बेडरूम तोड़कर बनाए गए थे, उन्हें हवाले किए जा रहे हैं, और उसके बाद जो बचे हुए डबल बेडरूम है वो भी सेकंड फेज में दिए जाएंगे। सीएम साहब आगे भी ये इसको इसी हिकमत अमली के तहत तमाम गरीब भाइयों को अच्छी जिंदगी गुजारने का एक मौका अता कर रहे हैं। उसके लिए मैं ऑनरेबल सीएम साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि बहुत जल्द जियागुड़ा के स्लॉटर हाउस को मॉडर्न स्लॉटर हाउस में तब्दील किया जाएगा। केसीआर हुकूमत इस मामले में संजीदा है। कारवान में मैं मिनिस्टर साहब से एक दो बात बताना चाहता हूं। यहां कारवान एक ऐसी इलाका है जो 90% खास तौर से चाहे वो दलित हो या माइनॉरिटीज हो या बीसीस हो या मीडियम क्लास के लोग रहते हैं, और कारवान के अंदर काफ़ी गरीबी से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे हल्के में रहते हैं। मैं यहाँ पर मेरे हल्के के तमाम नौजवानों की तरफ से, मेरी माँ और बहनों की तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ। और एक दो बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी 2017 के दरमियान में इसी स्टेज पर हमारे म्युनिसिपल मिनिस्टर साहब ने, जो अभी सामने से आवाज़ आ रही थी कमेले के बारे में, वो कमेले के ताल्लुक से मैं यहाँ के नौजवानों को बताना चाहता हूँ। 4 मरतबा पीपी मोड़ के जरिए जीएचएमसी के अंदर टेंडर कॉल किया गया, उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं आने के बाद केटी रामाराव साहब को मैं फिर एक बार असेंबली के अंदर याद दिलाया, तो केटी रामाराव साहब हमारे जीएचएमसी के कमिश्नर और हमारे जोनल कमिश्नर साहब ने तयखुन दिए। इंशाअल्लाह आने वाले साल में आपका जो स्लॉटर हाउस है उसको एक मॉडर्न स्लॉटर हाउस बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये गवर्नमेंट की नॉलेज में है, हमारी जीएचएमसी की नॉलेज में है। मैं यहाँ के तमाम मेरी माँ और बहनों को फिर एक मरतबा मुबारकबाद देता हूँ, और हमारे केटी रामाराव साहब को भी मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हैदराबाद के इलाके नाचारम में 19 अक्टूबर को एक मकान में उम्र रसीदा खातून का कत्ल करते हुए भारी रकम और जेवरात की चोरी करने वाली टोली का पर्दाफाश हो गया है। राचाकुंडा पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क नेपाल से ताल्लुक रखने वाला एक जोड़ा नाचारम के एक मकान में सिक्योरिटी का काम किया करता था। मकान में उम्र रसीदा खातून को अकेला पाकर नेपाली जोड़े ने खातून का कत्ल किया और घर में मौजूद 10 लाख रुपए नकद रकम, 19 तोले सोने के जेवरात और चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गया। महलू खातून के बेटे की शिकायत पर नाचारम पुलिस ने केस दर्ज करते हुए स्पेशल टीमें तश्कील दी और 5 अफराद की टोली को मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से गिरफ्तार किया। राचाकुंडा पुलिस कमिश्नर ने टोली का पर्दाफाश करने वाली टीम को मुबारकबाद दी। On 19th of October, in Nacharam police station of Rachakonda police commissariat, a case of attempt to murder and robbery was reported, in which one 70-year-old lady, she was dragged and attempted to murder, and gang, basically the maid servant, who were Nepal citizens, they escaped with 10 lakhs rupees cash along with 19 tolas of gold and some silver. Inmates in the house, except this old lady, they were absent. Taking advantage of that, they have committed this crime. Same night, getting registered a case in the Nacharam police station,
We have formed many teams. We have recovered 9 tolas of gold, net cash around 1,50,000, 2 wristwatches, 1 sleeping pill strip, 1 cell phone, all worth rupees 7 lakh property that we have recovered. And we are still searching for the A1 Arjun along with the other 2 offender Ratan Bisht A3 and A4 Jagat Shahi. So this offence physically has been committed by 4 people. Arjun, Maya, who stayed here for 15 days as a domestic maid servant, and along with them 2 more people joined, Ratan Bisht and Jagat Shahi. So Ratan Bisht, Jagat Shahi and Arjun we have to arrest. Maya already we have arrested, and other 4 offenders who were there in the planning, conspiracy and all, they are also in the. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में रियासत की 7 तारीखी मसाजिद को आबाद करवाया। वज़ीर आला की हिदायत पर रियासती वक्फ बोर्ड ने शहर हैदराबाद और इसके करीबी इलाकों में 6 कुतुबशाही और ज़िला मेदक में 1 कदीम और तारीखी मस्जिद की मरम्मत करवा के इसे दोबारा आबाद किया। अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलंगाना वक्फ बोर्ड को मज़ीद इख्तियारात दिए गए। गुज़िश्ता असम्बली में भी अपने खिताब के दौरान वज़ीर आला केसीआर ने औकाफ़ी जायदादों के दीगर महकमों में रजिस्ट्रेशन करवाने पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला केसीआर ने औकाफ़ी अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाई। इसके अलावा औकाफ़ी जायदादों से हासिल होने वाली आमदनी को महकमे अक़लियती बहबूद पर खर्च करते हुए मुसलमानों की तालीमी और माशी पसमानदगी को दूर करने की भी बात कही थी। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 582 नए मामले सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 14,719 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 582 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। रियासत में कोरोना से मुतासिर मरीजों की कुल तादाद 2,31,000 के पार हो चुकी है। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में कोरोना से मुतासिर 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक रियासत भर में कोरोना की वजह से 1,311 मरीजों की मौत हुई है। रियासत भर में 18,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं, जिनमें से 15,000 से ज़्यादा अफराद होम क्वारंटीन में हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज़्यादा 174, जबकि ज़िला रंगारेड्डी में सबसे कम 55 केसेस दर्ज हुए हैं। कोहिर मंडल में काश्तकार खिदमत मरकज का क़याम अमल में आया। रुकन असम्बली मानिक राव और MLC मोहम्मद फरीदुद्दीन ने मरकज का इफ्तिताह करते हुए कहा कि TRS हुकूमत किसानों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के अपने वादे को पूरा कर रही है। मेदक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड के तहत पहले काश्तकार खिदमत मरकज का इफ्तिताह कोहिर मंडल में अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में रुकन असम्बली मानिक राव, MLC मोहम्मद फरीदुद्दीन और DCMC चेयरमैन शिव कुमार के अलावा सियासी, समाजी और किसानों की कसीर तादाद मौजूद थी। MLA मानिक राव ने कोहिर में काश्तकार खिदमत मरकज के क़याम को खुश आइन करार दिया। इन्होंने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ स्कीमात के जरिए किसानों को सहूलत पहुँचा रही है ताकि किसानों को रास्त फ़ायदा पहुँचे। MLC मोहम्मद फरीदुद्दीन ने अपने खिताब में कोहिर के किसानों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि जिले का पहला काश्तकार मरकज मंडल कोहिर में कायम हुआ। इन्होंने कहा कि इस मरकज के जरिए किसानों को रियायती कीमत पर फर्टिलाइजर दस्तयाब होंगी। फरीदुद्दीन ने कहा कि किसानों को हर मुमकिन सहूलियात और आसानी मुहैया कराने की हुकूमत पाबंद अहद है ताकि किसान ब्लैक मार्केटिंग के झमेलों से परेशान न हो। किसान को सिर्फ अपनी काश्त और फसल पर तवज्जो देने की जरूरत है। फरीदुद्दीन ने कहा कि किसानों के लिए केसीआर हुकूमत की कामयाब स्कीमों की दूसरी रियासतें तकलीद कर रही हैं। नुमाइंदा MPTC हन्नान जावेद ने कहा कि कोहिर की तरक्की के लिए रुकन असम्बली मानिक राव और MLC मोहम्मद फरीदुद्दीन की काविशों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। TRS टाउन प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल वहीद ने जिले के पहले काश्तकार मरकज के क़याम के लिए कोहिर इंतखाब पर मानिक राव और फरीदुद्दीन के साथ साथ DCMS चेयरमैन शिव कुमार का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि इस मरकज के जरिए मंडल कोहिर के किसानों को फायदा पहुँचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।